5-6 साल पहले अलहदगी हो चुकी हुई थी बच्ची की। हमारा गुजारा नहीं था। एक ज़बान का बदतमीज़ आदमी था। उसने कहा हूँ तगड़े हो जो मैं उन सारे मारन लगा हूँ। अंदर आके तो अपनी सास थी, वो वाशरूम में थी, उन्होंने गेट खोला तो उनको फैर मार दिए। साली किचन में थी, प्रेगनेंट थी, उसके 8 माह का बच्चा था उसके पेट में। वो उधर गया है तो उसने भी बोला वकास भाई ये क्यों मैं क्या कर दिया, कहना तुम ही गई। उसे फैर मार दिए, वो बेचारी गिर गई है। भाई पास खड़ा था, वो भी 22-23 साल का है। एक बात उस बच्ची ने की तो उसे फैर मार दी है, एक बात उस बच्चे ने की है तो उसे फैर मार दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां दरिंदा सिर्फ इंसान आता है और 4 बेकसूर जाने मौत के घाट उतार देता है। और ये वो घर है, मेरे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ से वो जब फायरिंग शुरू करता है अंदर से, तो यहाँ से निकलती हैं खातून जिसको वो 6 साल पहले डिवोर्स दे चुका होता है, और वो ये सामने वाले घर में जाती हैं और वो पीछे से फायर करता है जिससे बचकर वो इस कमरे के अंदर चली जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो फायरिंग का निशान दरवाजे पर मौजूद है। उसके बाद वो घर में दाखिल होता है और अपनी साबका सास, अपनी साबका साली जो हामिला है और एक बच्चा जिसने अभी इस दुनिया को देखा भी नहीं, उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और अपने साबका साले को जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो उसको भी गोली मारकर मौत की नींद सुला देता है। तो ये घर है। आइए जानते हैं इनसे सारा वाकया किस तरह से पेश आया। बताइएगा क्या सारा जो वाकया वो पेश आया। वाकया कुछ इस तरह है भाई कि हमारा दामाद था, उससे 5-6 साल पहले अलहदगी हो चुकी हुई थी बच्ची की। एक बच्चा था उसका 7 साल का। वो बच्चा भी हमने अदालत के थ्रू घर में ले लिया था, उससे कोई मामला नहीं थे, खुला हुआ था, तलाक वो देता नहीं था, अदालत से खुला हमने लिया था। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं था, कोई प्रॉपर काम नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था, वो आदतें भी उसकी ख़राब थी जिससे हमारा गुजारा नहीं था। एक ज़बान का बदतमीज़ आदमी था। दूसरी वजह के घर में कुछ उसने देना नहीं है, मांग नहीं है, जो कुछ भी है उस सिलसिले से उससे तंग आ चुके थे, जिससे हमने लहद की बच्ची से करवा ली कि इसे लहदा करवा लें, डाइवोर्स ले लें, या वो देता नहीं था, फिर खुला करवा लिया। इसने उससे पहले बच्चे को बुलाया धोखे से कि मुझे मुलाकात करवा दो, मिला दो। बच्चे को मिलवाने के लिए ले गए तो उससे उन्हें बाइक जो मिलवाने गया मामू इसका, उसे बाइक भी छीन ली, मोबाइल भी छीन लिया, बच्चा भी ले गया कि मैं अभी ला रहा हूँ, इधर ही खड़ा हो, मैं ला रहा हूँ, इसे चक्कर लगवा के चीज़ें चूज़ें दिलवा के बच्चे को ठीक धोखाधड़ी से वो बच्चा भी और वो सब कुछ धोखे से ले गया कि मैं तुम्हें कॉल भी करनी है किसी से, ज़रा मोबाइल दिखा, मेरा चल नहीं रहा। तो उस दिन सुबह क्या हुआ था जब वो आता है और ये सारा वाकया पेश आया? ये है कि उससे सारे मामला हमारे निबट चुके थे। वो खार उसको ये थी कि जब वो बच्चे को ले गया था, हमने पर्चा करवाया था उसके ख़िलाफ़ थाने में, उसके पीछे चढ़ गए थे, उसके भाइयों को पकड़वाया, घर वालों को। वो बच्चा हमें फैसलाबाद से पुलिस ने बरामद करवा के दिया। बच्चा हमने घर ले आए, पुलिस ने हमें दिला दिया। उसके बाद कोर्ट से भी हमने बच्चे की रिकवरी अपनी तरफ से करवा ली कि इसका बाप इसका है काबिल नहीं है, हमने लिखवा लिया, इसे ले लिया। इससे हम बरी जुमा थे, कोई इससे मामला हमारे नहीं थे। और इससे कुछ गुजर गए, समझे 1-2 साल ऐसे ही गुजर गए हैं, 1.5 साल कि जिसमें कोई इससे रब्ता नहीं था, ना इसने कॉन्टैक्ट हमसे किया, ना कुछ है। ये जेल में था या बाहर था, हमें कुछ इल्म नहीं है इस चीज़। तो इसके घर वालों से भी कोई रब्ता नहीं? कोई नहीं था। उन्होंने तो उस जब इसको भाइयों को पकड़वाया था ना इस बच्चे के चक्कर में, इन्होंने उस वक्त ही लिख के दे दिया था कि हमने अलहदा कर दिए, इसे बेदखल कर दिया, हमारा इससे कोई तलक नहीं है, ये मरे या जिए या जो आपने इसका करना है करें। अगर आपको डिस्टर्ब करता है, तंग करता है, तो आप जो इसका करना चाहते हैं करें। ठीक। तो सानहा के दिन जब वो सुबह के वक्त आता है तो किस तरह से वो वाकया पेश आता है? सुबह के वक्त जब वो आता है, वो 7 बजे इलाके से पता लगता है, मुख्तलिफ वजह से। वो हमारे घर में भी इतने साल रहे ना, तो मोहल्ले वाले दुकानदार उसे जानते थे। वो मास्क पहन के तो इधर 7 बजे का टर्न ले रहा था, इलाके में वॉक कर रहा था, जो देखा गया है। उसके बाद ये है कि वो गली में आके हमारे घर के पास ही फिर रहा था, चक्कर लगा रहा था। जैसे ही मेरा भाई घर से काम के लिए जाने के लिए बाहर निकला है, दरवाज़ा उसने खोला तो वो सामने ही खड़ा था। उसने ऐसे ही उनको अंदर ले आया कि मेरी वालदा फोत हो गई है, मैं अपने बच्चे को लेने आया हूँ, उसे दिखाने के लिए। यानी कि फिर फरेब दे रहा था, धोखा दिया उसने। एक फिर नवी चाल उसने चली है। उन्होंने कहा कि भाई तेरा कोई वास्ता नहीं हमारे साथ, तो जा अपना काम कर, कोई तलक वास्ता नहीं, अब चले जा यहाँ से। उसने इतने में धक्का दे के अंदर आ गया कि नहीं मैंने लेके जाना है। वो अंदर जो उसकी वाइफ थी उसने भी ये बात सुन ली थी, उसके पास उनके घर वालों का नंबर था, उसने उसे भाई का नंबर मिलाया है जल्दी से कि बकाल की वकास यहाँ है। वो कह रहा है कि मेरी वालदा फोत हो गई है, तो वो मांग रहे हैं माही को मेरे साथ भेजो। उन्होंने कहा मैं तो जिंदा हूँ, कोई नहीं मरी। वो इतनी बात जब उसने सुन ली है तो वो यहाँ खड़ी हो गई इस कमरे में, बात सारे मामले को भांप लिया उसने कि ये फ्रॉड कर रहा है। सब कुछ इसे उनको पता चल गया है। इतने में उसने अपना वेपन निकाल लिए। उसने कहा हूँ तगड़े हो जो मैं उन सारे मारन लगा हूँ।
इतनी देर में वो बच्ची ने जब सुना तो वो इधर से बच्चे को पकड़ के, साथ उसकी सिस्टर छोटी आई हुई थी घर में, उसके 2 बच्चे थे छोटे मासूम, उन्हें पकड़ के तो गली में भागी है कि सामने वालों का घर का दरवाज़ा खुला देख के वहाँ भागे, वो उसके पीछे भागा, उसने फायर किए हैं उसके पीछे 2-3 फायर किए हैं, वो सामने दीवारों में दरवाज़ों में लगे हुए हैं। वो बच्ची बच गई है, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली है, वो सेफ़ हो गई है। वो दोबारा फिर अंदर आ गया वापस, फिर आगे तो उसने अंदर आगे तो अपनी सास थी, वो वाशरूम में थी, उन्होंने गेट खोला तो उनको फायर मार दिए। वो गिरा, साली किचन में थी, वो बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा प्रेगनेंट थी, उसके 8 माह का बच्चा था उसके पेट में, वो किचन में कुछ बच्चे के लिए कर रही थी अपना सिस्टम को खाने के लिए। वो उधर गया है तो उसने भी बोला वकास भाई ये क्यों, मैं क्या कर दिया, कहना तुम ही गई, उसे फायर मार दिए। वो बेचारी गिर गई है, भाई पास खड़ा था, वो भी 22-23 साल का है। उसने कहा ना ये क्या किया, वकास में गोली चला दी थी। यानी कि उसने इतना मौका ही नहीं दिया कि आगे से कोई मुजाहमत कर सके या कुछ। एक बात उस बच्ची ने की तो उसे फायर मार दी है, एक बात उस बच्चे ने किया तो उसे फायर मार दी है। फिर वो इधर उधर भागना शुरू हो गया। एक बच्चा दूसरा था छोटा, उसका भाई जो डेड हुआ है ना, उसका एक छोटा भाई था, तो उसके वालिद साहब वो इसका यही रोला सुन के तो दूसरा एक कमरा था उसमें कुंडी लगा के अंदर छुप गए। हाँ, वो खुद में बंद कर लिया। उनके पीछे भी उसने फायर किए हैं, लेकिन वो एक दीवार के साथ लग गए थे, सेफ हो गए। वो दीवार बेड पे इधर उधर दीवारों पे लगे, लेकिन उन्हें नहीं लगे, वो बच गए। लेकिन उसे महसूस हुआ कि मैंने इन्हें भी मार दी है। जैसे अंदर बच्चा छोटा था, उसने चीख के आवाज़ दी, उसके बाद बाप ने उसका मुंह बंद कर दिया कि शोर ना कर, उसे पता लग जाएगा। वो उतने में समझा कि ये भी शायद ढेर हो गए। बाहर उसने 2-3 तो गिरा दिए थे, बिल्कुल ऐसे। तो उसके खौफ से उसने अंदर कर दिया। फिर वो छतों पे इधर उधर भागने की कोशिश करता रहा, इधर आपकी छतों पे चला गया, ऊपर चले गया, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिला। बंदे वहाँ पब्लिक उतनी देर में, जो आधे घंटे में ये सारा प्रोसीजर कर रहा था ना, लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे गली मोहल्लों में, छतों पे। तो वो घबरा के फिर नीचे आ गया। उतनी देर में कॉलें भी लोगों ने काफ़ी की थी, 1-5 को, घर वालों ने भी, बच्ची जो सामने गई उसने भी, मोहल्लेदारों ने भी। पुलिस ज़रा तखीर करती है, आपको पता है, आने में कभी भी वो टाइम से आई नहीं है। वो अगर आ भी गए थे उस पर, उस वक्त वो उसने काम तो कर दिया हुआ था, लेकिन खुद जिंदा था। लेकिन उसने गेट पे जब पुलिस को देखा, पुलिस पीछे थी, उसने एक फायर अपने आप को भी मार दिया। जब उसने देखा कि मुझे भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, चांस नहीं, अब मेरी बहुत ही मौत है, तो उसने एक फायर अपने भी दिमाग में मारा है, तो वो यहीं गिर गया आपके पास ही, इसी कमरे में, यही ब्रेड के निशान है। वो किचन में देखा 2 उधर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक वाशरूम में पड़ी हुई थी। तो बच्चे अंदर जो निकले हैं, फिर उन्होंने हाल चाल बताया। उतनी देर में पुलिस वगैरह ये वो आ गई है। ये मामला जिसने किए हैं, आगे तबाही मचा दी है घर में, घर उसने तबाह कर दी है, हमारा घर, और ख़ुद भी मर गया और हमारा भी सारा कुछ समझो बर्बाद हो गया। कोई ज़ाती रंजिश थी या कोई मुतालबा था उसका, किस दहशत में आके उसने ये सारा कुछ किया? रंजिश तो उसके साथ कुछ नहीं थी, मामला तो हमारे सार उससे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में कोई खार थी जो उसे बच्चे के चक्कर में पकड़वाया था, कोई जेल गया था या कोई तकलीफ़ उसने काटी थी, उसका ही लगता है मैंने कि उसने बनाया हुआ था कि मुझे ये तकलीफ़ दी है तो अब आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा जिस दिन मैं बाहर आ गया। ये धमकियाँ वो देता रहा था, तो इसी वही काम लगता है। ये जब आपको धमकियाँ देता था तो इसका कोई लाहे अमल नहीं आपने अपनाया कि ये कुछ भी कर सकता है? जगह पे बच्चे की रिपोर्ट थी शदरा टोन थाने में, वहाँ इसकी कंप्लेनें कराई हैं, जिस नंबर से काले आई हैं वो नंबर भी ट्रेस कराए हैं पुलिस को। लेकिन पुलिस ने तो वही काम किया कि वो तो है जेल में, जो कोई करेगा तो देख लाएंगे, ऐसी जो रूटीन से उनकी बातें होती हैं। क्या आपको कोई अंदाज़ा था कि वो इस हद तक जा सकता है? कुछ भी नहीं अंदाज़ा, क्या कुछ सोच भी नहीं थी कि अब इसके साथ हमारा कोई संबंध है या ये आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल हम अपना ज़हन बाज कर चुके थे, कितना ताल्लुक मुकम्मल राब्ता ख़त्म हो गया। नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, ना बच्चे का ना किसी चीज़ का। ना कोई पहले अगर बच्चे की वजह से कोई डिमांड करता था या कोई चीज़ ले जाता था उठा के, या कोई हम खुद दे देते थे उसको कि घर बच्ची का बसा रहे, जब ये तकलीफ़ें थी वो उसको आदत पड़ चुकी थी कि इनसे मांगूँ, इनसे लूँ, खाऊँ, नहीं देते तो छीन लूँ या किसी तरह। वो बस इस चक्कर में उसने ये इंतकाम लिए। मकाम बाला से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा भाई इंसाफ का ही है, लेकिन ये है कि अब जो बंदे ने हमें इतना नुकसान पहुँचाया है, सारी तबाही की है हमारी, वो खुद भी उसी जगह पे ढेर हो। बिल्कुल, तो आप क्या मसला, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या होना चाहिए? उसके वो भागे हुए हैं, पुलिस कह रही है कि उन पर कोई कार्रवाई करते हैं। ज़ाहिर है उनका मशवरा है कि वो ये काम करने के बाद उसने गली में सारे लोगों ने ये सुना है कि उसने फ़ोन घर में करके कहा कि बाग जो मैंने जो मार देते ने सारे ते नसना ते नस जो मैं मार देते ये सारे। यानी कि वो पीछे इतला करके आया कि मैं ये करने जा रहा हूँ। कि उनको पता होगा घर वालों को, जिन्हें इतला दे रहा है कि मैंने इन्हें मार दिए सबको, अब भाग जाओ जहाँ भागना है। उस वक्त उसका यहाँ से निकलने का इरादा था, मरने का नहीं था, लेकिन उसने बाद में ये सिचुएशन देखी है तो उसका इरादा बदल गया, जो उसने खुद को भी शूट कर लिया इधर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह एक दरिंदा सिफ्त इंसान आता है और 4 बेगुनाह
जानों को मौत के घाट उतार देता है। और ये गम ऐसा है कि इसका कोई भी मुदावा नहीं कर सकता। लेकिन ये जो नशा, जुआ और बेरोज़गारी का सिलसिला है वो इंसान को इस हद तक पागल कर देता है कि इंसान किसी भी अंजाम से बेखबर होकर इस हद तक चला जाता है कि कोई जाने भी उसे जो है वो जाती हुई मामूली नज़र आती हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।